न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे आप वो तो 3 लॉ जानते ही हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? थेथर लॉ। जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। मैं जैसा हूँ वैसा रहना चाहूँगा, आप मत ऐसा करिएगा, आप तो क्वालिफाई करके कैंपस जाइए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल्स ma? नो, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। कुछ एक बात याद रखना है, चार्ल्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T गलत है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है। ऐसे ही V इक्वल्स IR ओम्स लॉ गलत है। ये सब चीज़ों पर आपको कमांड करना है, बहुत ढंग से करना है। आप देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, क्या होता था? नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स। यहीं से हम लोग P समझते हैं ना। किसी किसी बच्चों को आप बोलते होंगे कि एक मोमेंटम इम्पार्ट करूं क्या? मास हुआ, वेलोसिटी दूं क्या? तो अगर आप P को mv कर देंगे और ये डिफरेंशिएट करेंगे तो m अगर बाहर आता है तो dv/dt, और या v अगर बाहर आता है dm/dt। आप बेसिकली ये यूज करते हैं क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में काम आएगा। आप क्या पढ़ते हैं? जैसे डिफरेंशिएशन का रूल होता है u इंटू वी। फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हो तो आप कहते हैं uv मैं लिख दूं, और हमने u को तोड़ा, v को छोड़ा। u को डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ा, और v को तोड़ा तो u को छोड़ा, और यहाँ इंटू है तो ये इंटू का सिंबल रोटेट करके प्लस बन जाएगा। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर होता है। ये बहुत जरूरी है। जब आप u/v का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ भी uv होता है, हम u को तोड़े v को छोड़े, या u को छोड़े तो v को तोड़े, और नीचे जो है उसका स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय है तो डिवाइडेड बाय के बदले यहाँ माइनस हो। ये सिंबल एकदम याद रहेगा, दिस इज माइनस, डिवाइडेड बाय का डॉट हटा दे तो माइनस, और यहाँ इनटू को रोटेट कर दे तो प्लस, ऐसे आ गया। तो चूंकि बहुत हाई स्पीड वाला पार्टिकल का भी स्टडी नहीं करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, इसलिए मास कांस्टेंट होता है, तो ये वाला पोर्शन हम इग्नोर करते हैं और यहीं से हम बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। ऐसे v इक्वल्स IR, आगे बढ़ेंगे, ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ तो है जस्सी जैसी कोई नहीं। एक सीरियल आया था ना, टीवी सीरियल, जस्सी जैसी कोई नहीं, मोना का। तो J इक्वल्स सिग्मा, J इक्वल्स सिग्मा, ये हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे मॉडिफाइड हो। न्यूटन का सेकेंड लॉ समझ गया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ एक अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की मूवी आई थी, आपको याद होगा। मूवी का नाम क्या था? शायद एसिड, यस व्हाट यू कॉल तेजाब। तेजाब एक मूवी आई थी जिसमें क्या होता था कि अनिल कपूर को माधुरी दीक्षित पसंद ज़्यादा था, और वो माधुरी दीक्षित को नहीं लाइन मार के मंदाकिनी के पीछे लाइन मार रहे, बोले ही वाज न्यूटन्स लॉ। यानी क्या है, आप ये ध्यान रखिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ आप बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सब चीज़ें आप पढ़े हैं। आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, जिस जगह पर आप छोटे छोटे मिस्टेक शायद करते होंगे। देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हमने नाम क्या रखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा है सॉरी एंड डोंट वरी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल पुल्ली। आज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल पुल्ली पर हम लोग बात करेंगे।
वेरिएबल पुल्ली किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जिसका सेंटर से धागा बंधा हुआ हो, सेंटर से धागा निकला हुआ हो और बॉडी के खींचने पर उस पुल्ली का सेंटर ट्रांसलेट करे, रोटेट नहीं कर रहा हूं, ट्रांसलेट करे, ऊपर नीचे कहीं जाए। तो हमारा ध्यान वेरिएबल पुल्ली पर होगा, हमारा ध्यान वेरिएबल पुल्ली पर होगा। इसके सेंटर से धागा निकला हुआ है और पार्टिकल के खींचने पर, किसी भी एक पार्टिकल के खींचने पर उसका सेंटर ऊपर या नीचे हो सकता है। ऐसे न्यूटन्स लॉ में पढ़ने का तो बहुत सा चीज है, लेकिन अगर आप एक लेक्चर ये वाला ढंग से अटेंड कर लिए तो आपका न्यूटन्स लॉ मोशन पर अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। अब ये वेरिएबल पुल्ली के लिए आई हैव डेवलप्ड 4 मेथड्स। फर्स्ट मेथड आई कॉल लटपट मेथड, टाइम टेकिंग। सेकेंड झटपट मेथड, लिटिल बिट फास्ट। थर्ड फटाफट मेथड और फास्ट, और ये सुपर फटाफट मेथड। तो मैं कोशिश करूंगा नीचे के 3 डिस्कस कर दूं अभी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करो। और यस, याद रखना है, there are 2 kinds of concepts if you want to qualify in most of the examination existing in the world. Let us talk about IAS examination, preliminary test, and then mains, and then interview. तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, या यू मे कॉल IIT मेंस एज वेल। अगर आप IIT मेंस की बात करते हैं JEE और फिर IIT एडवांस की बात करते हैं, तो क्या अंतर है आप जरा गौर करिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर या IAS के PT में आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा सभी चीज के बारे में जाना। और जबकि इस जगह कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, IIT JEE नहीं, IIT एडवांस की बात करें तो क्या हो जाएगा, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग नहीं, उलटना पड़ेगा। नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग नहीं, नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। कुछ ही टॉपिक पर सुपर्ब कमांड चाहिए। तो दोनों ख्याल से ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा, ये सभी को हेल्प करता है। फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्सर आप इस चैप्टर में देखे होंगे कि लिखा जाता है पुल्ली इज मासलेस, रोप इनएक्सटेंसिबल। ये याद रखिए, अगर पुल्ली मासलेस है तो क्या होगा, अब पुल्ली अगर मासफुल हो जाए तो, अरे इस चैप्टर में बहुत लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, पुल्ली को मासलेस करते हैं और इतने बड़े बड़े हैवी लोड लटका देते हैं क्वेश्चन में। अगर पुल्ली मासलेस है तो वो पुल्ली में उठा के उस इंसान को मारो, गुदगुदी फील होना चाहिए। तो पुल्ली मासलेस बोलते हैं, आपको मानना पड़ेगा, होता है। अब देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा फास्ट वाला मेथड बता, लटपट को तो इग्नोर कर दिया। आपका पहला कॉन्सेप्ट, मतलब पहला मेथड का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि आप पार्टिकल को, किसी एक मास को आप मूव कराएंगे। किधर कराएंगे, तो वेरिएबल पुल्ली से जिधर को रोप गया है इधर सभी चीजों को 1 सेंटीमीटर आप खींच लें, जस्ट 1 सेंटीमीटर। वेरिएबल पुल्ली से जिधर को मास गया है आप 1 सेंटीमीटर खींच लें। यस, मैं सदैव मानता रहूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, तो 1 सेंटीमीटर खींच लें। अब जैसे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, याद रखिएगा ये 1 सेंटीमीटर किधर खींचेंगे, वेरिएबल पुल्ली पहले पहचानना है, उसके सेंटर से जिधर को रोप गया है उधर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। अब 1 सेंटीमीटर अगर मैं इसको खींचूं डाउनवर्ड, तो इसका सेंटर भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, इसका सेंटर भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। और यहां ये धागा किसी कील से बंधा हुआ है,
तो जैसे 1 सेंटीमीटर इसको ऊपर ले जाएंगे, पुल्ली का सेंटर को 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे, सेंटर को ले जाएंगे, तो दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर मुझे रोप चाहिए, तभी सेंटर जा पाएगा। अब ये वाला पोर्शन का था, सॉरी मैं कोई महाभारत का कृष्ण जी नहीं कि थाने थान साड़ी सप्लाई कर दूं, ये पकड़ लिया। तो दिस फेलो विल से डोंट वरी, आई विल डिलीवर दैट रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द रोप और द स्ट्रिंग। सो दिस फेलो विल मूव हाउ मच, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैं इसे 1 सेंटीमीटर खींचा तो ये कहता सॉरी मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं नहीं आता दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर के लिए, इससे आप बात करिए, मैं तो नहीं दूंगा। तो दिस फेलो विल से डोंट वरी कि मैं मूव कर जाऊंगा 2 सेंटीमीटर। एंड यस दिस विल हैपन एट द सेम टाइम। व्हाट आई वांट टू से, ऐसा नहीं होगा कि कोई कहे तू चल यार मैं बाद में आता, ऐसा नहीं। जैसे ये 1 सेंटीमीटर आया, ये 2 सेंटीमीटर मूव किया, यानी पार्टिकल 2 सेंटीमीटर मूव किया। पार्टिकल 2 को राइट साइड में लिख रहा हूं, और पार्टिकल 1 सेंटीमीटर मूव किया। अब इक्वल टू साइन को मेंटेन करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, पार्टिकल 2 डबल मूव किया तो हमें 2 इसी में मल्टीप्लाई नहीं करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, हमें दूसरे में 2 मल्टीप्लाई करना। यानी अगर m2 के लिए डिस्प्लेसमेंट का नाम मैं y2 लिखूं तो m1 के लिए हमें y1 बोलना पड़ेगा। क्लियर है ना? मैं 2 डिस्कस क्यों करना चाहता हूं कि एक नहीं समझे तो दूसरा समझ जाए। फिर से इधर देखिए, अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर खींचा तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, यानी y1 को 1 सेंटीमीटर बोले हैं तो y2 हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो y2 2 है, y1 1 है, तो इक्वल टू मेंटेन करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी y2 को 2y1 लिखें। ये क्लियर हो गया ना? ये समझना बहुत जरूरी है। मैं बात करूंगा 3 सेकेंड टेक्निक का, कैसे 3 सेकेंड में इस पूरे का जल्दी से जवाब दे दे। अभी ध्यान देना है आपको। अच्छा, यही एक टॉपिक है जहां पर अगर मास का वैल्यू दे दे ना 2 kg 5 kg कुछ भी, तो आपको उसे हटाकर m1 m2 नाम रख देना है। अगर आप m1 m2 नहीं असाइन किए तो मेरा 3 सेकेंड टेक्निक यहां तो नहीं समझ पाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, m1 m2 नाम रखना है, ठीक है क्या? और एक बात याद रखना है, न्यूटन्स लॉ में 2 सेंटेंस जरूर दिमाग में होनी चाहिए। एक तो हम लोगों की मदर क्या कहती थी, टू फ्री फ्रॉम टेंशन टेक ए कप ऑफ टी बेटा, टू फ्री फ्रॉम टेंशन टेक ए कप ऑफ टी बेटा। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, टू फ्री फ्रॉम टेंशन ऐड ऑल द इक्वेशंस। जैसे मानो मैं ऐसा इक्वेशन लिखा, मानो मैं ऐसा लिखा 2 इक्वेशन, अगर ऐसा कुछ भी 2 लिखा तो आपको ध्यान रखना है कि हमें टेंशन को कैंसिल करने के लिए करना है। T1 T2 अभी हम वैल्यू रखेंगे, दोनों को एक बनाएंगे, या तो T2 2T1 होगा या T1 2T2 होगा। तो ये कैंसिल करने के लिए हमें ऐड करना है। तो न्यूटन्स लॉ का पहला सेंटेंस क्या याद रखेंगे, टू फ्री फ्रॉम टेंशन, don't take a cup of tea, to free from tension add all the equations। याद रहेगा? नंबर 2 सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। इस पूरे में यहां से यहां तक T1 ही बोले, M1 वाला में T1, M1 वाला में T1 और M2 वाला में T2। हाँ बोलो ना, M2 वाला में T2। ये पूरा यहां से देखो T2 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 T2, M2 वाला में T2, M1 वाला में T1। ये ध्यान रखना। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन प्रोवाइडेड
pulleys are massless and strings are massless and inextensible. Massless and inextensible. तो क्या करना है, याद रखना है, same string same tension provided strings and pulleys are massless and inextensible. कोई मोड़े मोड़े नहीं, दबे नहीं, ऐसा। अब देखिए मैं यहाँ से आपको बता दिया कि y2 इक्वल्स टू y1 हुआ, या आप लिख सकते हैं s2 इक्वल्स टू s1। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें या टाइम से डिवाइड करें तो यही बन जाएगा वेलोसिटी वाला रिलेशन, s2 by t इक्वल्स टू s1 by t1 t तो 2v1। फिर डिफरेंशिएट करें तो ये एक्सेलरेशन वाला हो जाएगा a2 इक्वल्स टू a1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इस पर कोई कितना जल्दी पहुंचता है, ये टॉपिक को उतने आराम से समझ पाएगा। इसी पर 3 सेकेंड के अंदर आपको पहुंचना है, 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 3 सेकेंड मतलब क्या हो गया, 1 2 3, जबकि काफी समय लग जाता है टेंशन वगैरह का, डायरेक्शन, मास, mg ये सब लिखने में। टेंशन का डायरेक्शन के बारे में आप सुनते हैं, अगर पुल्ली के लिए टेंशन का डायरेक्शन लिखना हो तो पुल्ली से एरो बाहर जाता हुआ, जिसके लिए लिखना है उससे बाहर जाता हुआ, इसके लिए लिखना है तो इससे बाहर जाता हुआ, इसके लिए लिखना है तो इधर जाता हुआ, इस m1 के लिए लिखना है तो इधर। क्लियर हो गया डायरेक्शन, टेंशन का डायरेक्शन एकदम क्लियर। m2 के लिए लिखना है तो इधर, इस पुल्ली के लिए लिखना है तो इधर को, इस पुल्ली के लिए टेंशन का डायरेक्शन इधर, इस पुल्ली के लिए इस टेंशन का इधर, m1 के लिए टेंशन का इधर। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हमेशा जिसके लिए बात करना है उससे सारा फोर्स बाहर जाता है। आप ये आदत डाल ही लीजिए, अगर मेरा 3 सेकेंड टेक्निक एंजॉय करना है कि कोई ऐसे कहे फोर्स लगा रहा है तो आप इसको इधर से खींच के इधर ले आइए। कहाँ अंतर पड़ेगा, जब मैं 3 सेकेंड में आपसे आंसर निकलवाऊंगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ का। न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर मेरे हाथ पर ये पेन है, ये अगर हाथ पर ये पेन डिजिटल पेन है, स्थिर है, इसका मतलब ये पेन जितना फोर्स मेरे हाथ पर लगा रहा है mg के रूप में, मेरा हाथ भी इस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन। दोनों इक्वल लगा रहे हैं। अगर मेरा हाथ ज्यादा लगा रहा होता तो ये पेन ऊपर मूव कर रहा होता, उड़ रहा होता, और अगर ये मेरे हाथ पर ज्यादा लगाता तो मेरे हाथ को झुका देता या छेद करके गिर जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी चीज को मैं थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और एक होमवर्क देना चाहता हूँ आपको। होमवर्क देना बहुत जरूरी है। एक आप देखिए, तो ये मैं दे रहा हूँ आपको, इस पर हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। आई एम नॉट सपोज टू बी अ गुड आर्टिस्ट, assume both pictures are identical, both pictures are identical। आप बहुत बार ऐसा किए होंगे, mg काम करता है, बहुत बार किए होंगे आप ऐसे mg किए होंगे। आपके गुरुदेव ऐसा पढ़ाए होंगे कि धरती मैया इधर नीचे है, धरती मैया समझ लेना। यहाँ पर मानिए आपका घर है, यहाँ आपका ससुराल है, आजकल लोग पड़ोस में, यहाँ मेरा घर है, आगे नहीं बोलूंगा। तो आप ये समझिए कि mg इधर काम कर रहा है और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों पिक्चर एक ही मानना है, कोई डिफरेंस नहीं मानना है, एक ही चीज 2 बार बनाएंगे। अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, सपोज 30 डिग्री, ये 90 है,
तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये भी तो 90 है। ये सदैव याद रखना है, बहुत बार जो यूज होगा तो आपको ये दिमाग में रखना है, कायदे से रखना। यानी ये थीटा देखते ही आप इसको थीटा कहा देंगे, यहां तक समझ में आ गया? आ गया। इस पिक्चर में मैंने mg का 2 कंपोनेंट तोड़ा है, ये देखिए, तो मैं ब्रेक कर दिया। जिसके साथ एंगल बना है ना कोई फोर्स, उसको कॉस में लीजिएगा, ये मैं वेक्टर में ठीक से पढ़ाऊंगा। mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। mg cos थीटा और mg sin थीटा। एक बात मैं कहना जरूरी समझता हूँ, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सबका स्ट्रेटजी का एक अलग क्लास होगा, अलग से होगा। आपको ये ध्यान रखना है, देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड फॉर एनी कॉम्पिटिशन। हमारा हर एक वीडियो छोटा छोटा कोई भी आप देखेंगे तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो बाद वाला ये जरूरी नहीं, सभी आप अलग एंजॉय करेंगे। तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब देखिए, मेरी मर्जी, मैं अगर mg का कंपोनेंट ब्रेक करता हूं तो यहां से n इक्वल्स mg cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n इक्वल्स mg cos थीटा। मैं इसको कब डिस्कस करूंगा? फ्रिक्शन चैप्टर में। अभी इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन आप मानिए। और अगर मैं इसको थीटा लिया तो ये थीटा अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? n cos थीटा, और ये n sin थीटा। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पार्टिकल, यहीं पर सारा राज छुपा है। ये पार्टिकल जो इंक्लाइन प्लेन पर है, दिस पार्टिकल इज नॉट मूविंग डाउन अलोंग द प्लेन, नाइदर मूविंग डाउन अलोंग द प्लेन नॉर मूविंग अप अलोंग द प्लेन, नाइदर मूविंग परपेंडिकुलर अपवर्ड फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर इनवर्ड फॉर दैट इंक्लाइन प्लेन। मैं 4 डायरेक्शन बता रहा हूं, ना इधर मूव करना है, ना इधर, ना ऐसे, ना ऐसे। मुझे यहां से लग रहा है n cos थीटा इक्वल्स mg। अभी मैं बताया था ना कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे तो इक्वल फोर्स है। तो मुझे आप आगे बताएंगे, जिस दिन मैं ये डिस्कस करूंगा, जिस दिन डिस्कस करूंगा, मेरे नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 9312102014। कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि n cos थीटा इक्वल्स mg, एक समय यहाँ cos थीटा n के साथ है और कभी cos थीटा mg के साथ है। ये क्या चक्कर है? कौन सा सही है और क्यों? लेफ्ट वाला सही है कि राइट वाला सही है कि दोनों सही है या दोनों में से कोई भी नहीं सही है, ये आपको बताना है। और अभी फिलहाल हम लोग उसके तरफ लौटते हैं, अभी लेक्चर पर लौटते हैं, इस जगह पर आते हैं। आप देखिए, इसका इधर अब हम लिखेंगे m1g sin थीटा। अब तो आप आदत समझ बन गया होगा आपका, m1g sin अल्फा। और इधर है t1। पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? नीचे। पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? नीचे की। तो मुझे क्या लिखना है? जरा सोचिए, अगर इस पर 20 न्यूटन ऊपर फोर्स लगे, 10 न्यूटन नीचे लगे, तो 20 minus 10, that is 10 न्यूटन this direction, in this direction. So net force in any direction equals mass into acceleration in the same direction. This is that modified form of Newton's second law. Net force in any direction equals mass into acceleration in the same direction. तो अभी 1 सेंटीमीटर डाउन जो मैंने माना, उसको देखकर क्या लग रहा है कि m1g sin अल्फा t1 से बड़ा है।
तो आई विल बी राइटिंग m1g sin alpha minus t1 equals m1 a1 समझ गए क्या? अभी a1 तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, m1g sin alpha minus t1 equals m1 a1। ये लाइन आप समझ गए। अब इधर आप ये मूव ऊपर कर रहा है तो जरूर t2 बड़ा है m2g से, तो फिर मैं क्या लिखूंगा बिना एक्सलेशन का डायरेक्शन देखे इक्वेशन लिखना ठीक नहीं है, वही बताता है किसमें किसको माइनस करना चाहिए। तो t2 minus m2g like 20 Newton minus 10 Newton, that is 10 Newton in this direction, so t2 minus m2g in this direction equals m2 a2। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, t2 minus m2g equals m2 a2। समझ में आ गया? अब इधर चलते हैं। अगर ठीक से इसको बार बार वीडियो को देख लिया, पॉज कर करके आप अच्छे से सोच के देख लिए, तो बहुत बड़ा लोड आपका हल्का हो जाएगा फिजिक्स का। तो देखिए हमने 1 सेंटीमीटर को नीचे खींचा है, तो हमें कौन सा बड़ा मानना है? m1g बड़ा मानना है। छोटा कौन हो गया? t1। तो m1g minus t1 equals m1 a1। Is it okay to you? m1 it should be m1g minus t1 equals m1 a1। इसमें क्या हो जाएगा? दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, तो t2 बड़ा है m2g से, तो t2 यहाँ a2 माने हैं, इसमें a1 था याद रखिएगा, तो t2 माइनस m2g इक्वल्स m2 a2। अब आप सोचिए, आपके पास तो अभी तक देखकर लग रहा है ये आपको मैं सिखा दिया और ये सिखा दिया। दोनों क्वेश्चन में 4 वेरिएबल t1 t2 m1 t1 t2 a1 a2 4 variables are there, t1 t2 a1 a2। so we need 4 equations। जितने इक्वेशन होंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन चाहिए। तो अब हम लोग बाकी 2 इक्वेशन में से एक तो ये सिखा दिए थे, a2 equals to a1, ये कैसे 3 सेकंड में लिखना यही आज मुझे सिखाना। और अब एक यहाँ आ जाइए वेरिएबल पुल्ली, जिसके लिए सारा डिस्कशन वेरिएबल पुल्ली पर चलिए। आप बताइए, आपने 1 सेंटीमीटर सभी को इधर खींचा, ये 1 सेंटीमीटर विल मूव अप, तो वेरिएबल पुल्ली के बारे में हम बात करेंगे कि यह t1 बड़ा है 2 t2 से, तो हमें लिखना चाहिए t1 माइनस 2t2 t1 माइनस 2t2 इक्वल्स मास ऑफ पुल्ली लकली 0। हम अगले डिस्कशन में बात करेंगे कि अगर पुल्ली का मास होगा तो क्या होगा। हम अगले डिस्कशन में बात करेंगे कि ये सारे को लिफ्ट में डाला गया तो क्या होगा, पूरी सिस्टम लिफ्ट में डाल दिया जाए, ऊपर नीचे कैसे सोचेंगे। तो अभी क्या कर लिए, t1 माइनस 2t2 इक्वल्स मास ऑफ पुल्ली विच इज 0 इनटू एक्सेलरेशन। पुल्ली का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो m1 का है a1। तो ये पूरा खत्म हो गया 0, तो यहां से t1 इक्वल्स 2t2, t1 इक्वल्स 2t2। अब जिन्हें न्यूटन्स लॉ थोड़ी सी भी आती हो तो पता है उन्हें क्या, ये चीज तो वो फट से लिख देंगे, इसमें उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन्हें न्यूटन्स लॉ आता है, इक्वेशन लिखने में उन्हें कष्ट हो ही नहीं सकता है। इंक्लाइन प्लेन वाला याद करिए, mg sin थीटा माइनस t इक्वल्स ma, और ये जो ऊपर जा रहा था तो t माइनस mg इक्वल्स ma। बहुत सिंपल है, t1 t2 a1 a2 ये सब आप रख लीजिएगा। अब मुझे ये बताना चाहिए कि कष्ट अगर है तो इस जगह पर है। इसके लिए लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो चीज हम बात करेंगे, आगे करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
वो एक मेथड है। दूसरा वो 1 सेंटीमीटर वाला, अभी जो खींच रहे थे ऐसा वाला। तीसरा मेरा वाला जो मुझे पसंद है 3 सेकंड वाला। आप क्या करेंगे, 3 सेकंड में बात करना है तो आपका ध्यान चला जाना चाहिए पुल्ली वेरिएबल वाला के ऊपर 1 रो नीचे 2 रो, इधर 2 रो इधर 1 रो। तो ये लिखने में कितना देर आपको लगेगा, T1 = T2 बहुत जल्दी लिख देंगे। ये तो कोई भी लिख देगा, बस स्ट्रिंग देखना है, रोप देखना है, थ्रेड देखना है, धागा देखना है, जो भी करे, रस्सी जो भी है। तो ये आप करो क्या, इधर भी देखिए T1, अरे M1 से अटैच्ड वाले को T1 बोलेंगे ना, और M2 से अटैच्ड वाले को T2 बोलेंगे ना, और सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, T1 = T2। ये लिखने में आपको लेट शायद नहीं लगना चाहिए। मैं 3 सेकंड में से 1.5 सेकंड या 2 सेकंड इसी को दिया। वेरिएबल को लिए देखिए, M1 M2 देखिए, T1 = T2। और अब आप एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट उलट दीजिए। वो कह रहा है T1 = T2 तो आप A1 = A2 मत लिखिएगा, सेम ऑर्डर उलट दीजिए, A2 = A1। यही है 3 सेकंड टेक्निक, सुपर फटाफट बात। A2 = A1 समझ में आ गया क्या करेंगे, A2 = A1 आपको यही करना है। अब हम लोग A2 = A1 कर लेंगे, एक बार फिर से करते हैं, जल्दी से करते हैं। हम लोग वेरिएबल पुल्ली पर आते हैं, M1 वाले के लिए T1 बोलते हैं और M2 वाले के लिए T2, तो T1 = T2 तुरंत कर लेंगे ना, और इसको उलट देंगे A2 = A1, बस हो गया। मतलब T1 to T2 है तो यहाँ A2 to A1 उलटना जरूरी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर ये उलट दिए A2 = A1, तो मेरा यहाँ पर इक्वेशन में आपको सॉल्व करने के लिए एक राज की बात बता दूं। अक्सर लोगों की आदत होती है 1-1 या 2-2 करने का, आप मत करिए, वो 1-2 1-2 करिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, अगर T1 को यहाँ रिप्लेस किए 2T2 से, आप अगर T1 को रिप्लेस किए तो A1 को मत रिप्लेस करिएगा, A2 को करिए। अगर T1 को रिप्लेस किए तो आप किसको करेंगे, A2 को। तो आपने T1 को रिप्लेस किया तब आपके पास T2 है, और A2 को रिप्लेस किया तो इक्वेशन में A1 दिख रहा है। ये दोनों को सॉल्व कर लेना है, जो भी निकलेगा उसका डबल आंसर, क्योंकि T2 निकला तो T1 2T2 हो जाएगा, A1 निकला तो A2 2A1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ लिफ्ट में डाला जाए तो कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं ऐसा ये बड़ा वाला बांस है, वो छोटा। आप क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे M2G, इसका डायरेक्शन A लेंगे, ये टेंशन T, टेंशन तो हमेशा ऐसा ही होगा, पार्टिकल से बाहर जाता हुआ, मिस्टेक मत करिएगा प्लीज। अब क्या करना है सर, A का डायरेक्शन देखकर मैं लेफ्ट वाले से लिखना चाहता हूँ, T बड़ा है M1G से इक्वल्स M1A। राइट वाला से करना चाहते हैं, A का डायरेक्शन देखकर M2G बड़ा है
T से इक्वल्स M2A। माता जी क्या कही थी? टू फ्री फ्रॉम टेंशन, यस, टेक ए कप ऑफ टी, नहीं, ऐड ऑल द इक्वेशन। तो ये T गेट्स कैंसिल, तो you will have M2 minus M1 after taking G common as a factor, and here M1 plus M2 multiplied by A। यहाँ से A निकल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज आप डायरेक्ट करें, इतना ना काम करें, ये सब पाप नहीं करना है। क्या हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है फोर्स, नेट फोर्स बाय टोटल मास। लेट मी राइट कैपिटल M एंड लेट मी राइट हियर नेट फोर्स एंड कैपिटल M। अभी आप इसे मत देखिए, इन दोनों में बड़ा कौन है? M2G। दोनों नीचे तो जा नहीं सकता है, तभी जाएगा जब ऊपर से ही कट कर दे, विच इज नॉट टुडेज केस ऑफ डिस्कशन। तो क्या हो जाएगा? M2G माइनस M1G। इन दोनों में से जो बड़ा वो नीचे आएगा, वो दूसरा ऊपर जाएगा, अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट M2 माइनस M1G और बाय टोटल मास M1 प्लस M2। क्या हम जल्दी लिख देंगे? ये जल्दी लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं। हम अब इसी को लिफ्ट में डालेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? फिलहाल एक और करते हैं, इसके बाद दोनों पिक्चर को लिफ्ट में डाल देंगे। मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। ये देखिए, इस सिस्टम पर 120 न्यूटन से एक फोर्स ऊपर लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे, अभी आप सिर्फ M3 की बात करिए। ऊपर F लग रहा है, मे बी T3 फॉर यू, क्योंकि M1 से अटैच्ड वाले को मैं T1 कह रहा हूँ, M2 से T2, तो M3 वाला से मे बी, ठीक है। तो उधर हो गया F, और इस डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक तो T2 और एक M3G साइन थीटा। तो मैं क्या किया? F माइनस 2 भाई इक्वल्स पूरे का एक्सेलरेशन अगर A है तो M3। क्लियर हो गया? A को देखकर ही हमने लिखा था कि वो बड़ा है अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और 2 डाउन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। फिर अब इसकी बात करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से इसकी बात करते हैं। इस बार T2 बड़ा है T1 और M2G साइन अल्फा से, M2G साइन अल्फा से। तो T2 माइनस 2 भाई T1 और M2G साइन अल्फा इक्वल्स M2A। इस बार तीसरी बात करते हैं, इस बार करते हैं कि T1 बड़ा है mg साइन थीटा से। इस बार तो नीचे कोई धारा नहीं है। माता जी की बात करते हैं कि ऐड ऑल द इक्वेशंस। ऐड किए तो T2 गेट्स कैंसिल, T1 गेट्स कैंसिल, सो वी हैव F minus M1 plus M2 plus M3 because I have taken G sin alpha common from all these three, and we'll have right hand side M1 plus M2 plus M3 multiplied by 8. अगर आप इसे इधर भेज दें तो दोनों में M1 plus M2 plus M3 कॉमन आ जाएगा, और आपके पास इस A में ये माइनस G sin अल्फा इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर मेरा क्वेश्चन वही है, क्या हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं? अगर हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इधर को एक्सेलरेशन है A और इधर को एक्सेलरेशन है G साइन अल्फा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करना है, और सेम डायरेक्शन हो सबट्रैक्ट करना है। S से सेम, S से सबट्रैक्ट, S से स्लो। दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो स्लो फील होगा, इसलिए हम सबट्रैक्ट करेंगे ना कि इसका स्पीड ना इसका, एक अलग और कम वैल्यू वाला होगा। तो सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करना और स्लो फील होगा। तो यहाँ तो ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ
मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 3 सेकंड टेक्निक कुछ है ही नहीं, इनोवेशन, कैसे जल्दी आप सोच सकते। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, 3 सेकंड टेक्निक मेरा लिमिट्स वाला क्लास जरूर आप देखें। उससे आपको पता चलेगा कि जस्ट 1 मिनट पढ़ाने के बाद कैसे अगले 9 मिनट में मैं आपसे 50 क्वेश्चन बनवा लूंगा, 50। लेकिन यही टेक्निक अगर सारे जगह देने लगे ना तो आप कॉन्सेप्ट लेना छोड़ देंगे और बस 3 सेकंड टेक्निक 3 सेकंड। वो इसलिए कुछ चैप्टर में देते हैं कि आप उसको अपने से यूज करें, उस कॉन्सेप्ट को लगाएं, हर एक जगह लगाएं। वही सब कारण है कि मेरा पढ़ाया हुआ आज तक एक भी स्टूडेंट जो पूरा कोर्स किया है, वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में अपियर हुआ है, क्वालिफाई जरूर किया, एक भी मिस नहीं किया, एक भी मिस नहीं किया। आप भी करें तो यहाँ f इक्वल्स क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 a प्लस d साइन ऑफ, डायरेक्ट ऐसा हो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस दोनों को मैं लिफ्ट में डालने जा रहा हूँ, दोनों को लिफ्ट में डालने जा रहा हूँ और आपको लिफ्ट वाला डिस्कशन के बारे में बात करने का। अगर इन दोनों को मैं लिफ्ट में डाल दूं तो क्या होगा, कैसे हम लोग बात करेंगे। देखिए तो लिफ्ट में डालते हैं, इस पूरे को लिफ्ट में डाल देते हैं। प्लीज मन से सुनिएगा, ये लिफ्ट, दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ a नॉट एक्सलेरेशन, a नॉट। आप जरूर पढ़ेंगे सूडो फोर्स। मुझे नहीं लगता है कि कोई IIT सूडो फोर्स की बात करता है, नाम से ही लग रहा है सूडो फोर्स, झूठा फोर्स, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको लेमैन मानने जा रहा हूँ, कुछ आता नहीं है और आपको सिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप क्या करें, अगर लिफ्ट में ये लिफ्ट के अंदर आप होते तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा होता। लेकिन अगर आप नीचे ग्राउंड में हो, शीशे का लिफ्ट हो, दिख रहा हो आपको, उसमें ऐसे जाता है, ये ऐसे उठता हुआ भी पूरी सिस्टम ऊपर जा रहा है, सब कुछ ऊपर ही जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं टेंशन T और इसका m1g sin थीटा किया, मतलब सॉरी m1g, यहाँ T m2g, याद है ना, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो T ही बोल सकते हैं, नो T1 T2, T। अब पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा प्लीज। तो क्या हो जाएगा, T माइनस m1g, और आप ध्यान दीजिए ये डायरेक्शन दोनों जो लिफ्ट के अंदर होते हैं, A से मूव कर रहा होता, तो ये दोनों का डायरेक्शन एक्सलेशन का सेम है, तो सेम में स्लोप, 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 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, किसको, दादा में, A नॉट, मेन जो पूरी सिस्टम को लेके जा रहा है, A नॉट माइनस A। कितना सिंपल हो गया। क्या इक्वेशन लिखेंगे जल्दी आप बताइए, T माइनस m1g इक्वल्स m1 और सेम डायरेक्शन के लिए A नॉट माइनस A। मैं वही, मैं मतलब यहाँ नहीं चाहता हूँ कि आप सूडो फोर्स टाइप की बात कुछ करें, मत बात करें। अब हम बात करते हैं इसका बात, जल्दी से बताइए, m2g, दिस टाइम m2g नो, यस, माइनस T इक्वल्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, A नीचे आ रहा है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा m2 इंटू A नॉट प्लस A। क्लियर हो गया लिफ्ट वाला। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, इसके बाद आपको लिफ्ट बोलकर कोई डराएगा नहीं, पूरे को मैं लिफ्ट में डालने जा रहा हूं, आपको कोई नहीं डरा सकता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम लोग लेक्चर लास्ट करेंगे, इसी पेज पर जाकर। देखिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सलेशन का डायरेक्शन सीखना है। जब ये F इधर जा रहा है तो हम A का डायरेक्शन इधर दिखाए, पूरी लिफ्ट ऊपर जा रहा है A नॉट से, और धरती में ये भी इधर एक G, तो जिसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा। मैं अभी ऐसा नहीं चाह रहा, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी ये सब काम आप मत करिए।
ए नॉट, ए और जी, ये तीन तो किसी को भी दिख जाएगा। ए नॉट पूरे लेफ्ट, ए अप अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और जी। मैं इस तीन का इफेक्ट देखना चाहता हूं। आइए एक एक करके करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए नॉट और जी के बारे में सोचते हैं कि किसकी आदत अभी डाल दी थी। ऐसा दो एक्सप्रेशन की आदत डाल दी थी। तो ए नॉट ऊपर और जी नीचे, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड हो जाता है। और अब देखिए ए इधर है, इधर इधर ए, तो मैं इसका दो कंपोनेंट लूंगा जिसके साथ एंगल बना है हमेशा कॉस में, और इधर वाला साइन में। याद रखिए पूरी दादा ऊपर जा रहा है, मतलब दादा पूरी लेफ्ट को लेके ऊपर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब आप ए नॉट प्लस जी कर लिए ऊपर के डायरेक्शन में, और ए साइन अल्फा भी ऊपर ही है, तो सेम डायरेक्शन होता है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, स्लोप हो जाए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर ये दोनों तो एक बार ले लिए और तब इसको लिए तीसरा। इस बार ये दोनों लेते हैं, ये दोनों लेते हैं और तब जी को लेंगे। इस बार ये दोनों लेते हैं, ए नॉट और ए साइन अल्फा। बताइए अगर सेम डायरेक्शन होता तो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करते हैं किसमें किसको करेंगे, ऑलवेज दादा माइनस दिस, एंड डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ दादा। और उसके बाद अब वो बच गया जी, तो जी क्या होता है, जी किधर को, इधर को। तो बताइए क्या आपको सिखा दिए, ए नॉट माइनस ए साइन अल्फा अप और जी डाउन, अप डाउन, ऑपोजिट ऐड कर देंगे। ऑपोजिट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं जी को इधर लगा के लिख लिया हूं ब्रैकेट में। तीसरा आप बताओ, मैं चाहूंगा कि यहां पर आप वीडियो पॉज करके तीसरा जरूर अपने से लिखिएगा, तब मेरी ये बात सुनिएगा जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर आप ए का ये डायरेक्शन लिए थे अभी, ए साइन अल्फा, और इधर जी था, तो तीसरा यहीं पर वीडियो आप पॉज करिए और आप थोड़ी देर सोच के आप सुनो। पॉज करिए आप, उसके बाद आप सुनिए। यस, अब सुनते हैं। तीसरा वाला, अगर आप ये दोनों एक साथ लेते तो आप दोनों देखिएगा मिलाकर आपका नहीं मैच करेगा। अभी तो ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों एक ही है। जब आप ये दोनों लेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, मैच नहीं करेगा। क्यों गलत आ गया, क्योंकि आप मेरे एक शब्द पर ध्यान नहीं दिए कि दादा को आपने इग्नोर किया। हमेशा पहले दादा लेंगे, हमेशा पहले दादा, दादा और जी देन ए साइन अल्फा, या दादा और ए साइन अल्फा देन जी। नेवर ए साइन अल्फा जी एंड देन दादा, वो गलती मत करिएगा। बस इसको हम लोग यहीं पर अब आज इसको यहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है।